गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको रुचिरा भाग 3 के त्रयोदश पाठ 13वें पाठ को समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ये पाठ मैंने क्लास में समझाया था, पर उस समय बच्चों की संख्या बहुत कम थी क्लास में, तो बहुत सारे बच्चों ने ये पाठ नहीं समझा होगा। तो मैं इसकी वीडियो बना करके आपको गूगल क्लासरूम में पोस्ट करूँगा। जिन बच्चों ने पाठ नहीं समझा था वो बच्चे इस चैप्टर को यहाँ से समझेंगे। पाठ का नाम है बेटा क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ माने पृथ्वी पर, राजते माने सुशोभित हो रही है, भारत स्वर्ण भूमि माने भारत भूमि जो कैसी है, सोने की तरह की है, स्वर्ण भूमि है, जो भारत भूमि सोने के समान है। जो भारत भूमि सोने के समान है, ऐसी भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। तो आइए पढ़ते हैं आगे। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो बेटा इस पाठ में ये बताया गया है कि हमारा जो भारतवर्ष है किस प्रकार से बहुत अधिक संपन्न है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से ये शक्ति संपन्न है, क्या क्या इसकी संस्कृति है, किस प्रकार के यहाँ पर लोग रहते हैं, इत्यादि इन सभी बातों को यहाँ पर बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पाठ। सुपूर्णम माने भरा हुआ है, सदैव माने हमेशा, खाद्यान्न भांडम माने खाने के भंडार। खाने के भंडार यहाँ पर हमेशा जो खाने के भंडार हैं, अर्थात चावल, अन्न, अनाज, ये सभी चीज़ें इस भारतवर्ष में हमेशा भरी हुई हैं, सभी लोगों के लिए पर्याप्त हैं। मतलब यहाँ पर रहने वाले जो भारतीय हैं वो कभी भी भूखे नहीं रहते। तो यहाँ पर खाने के भंडार हमेशा भरे हुए हैं। और नदीनाम माने नदियों का, जलम माने पानी, यत्र माने जहाँ, पीयूष तुल्यम माने अमृत के समान है, कि जिस भारत भूमि की नदियों का जल अमृत के समान होता है, अर्थात बहुत ही स्वच्छ होता है। आपको पता है गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता, तो क्यों? क्योंकि वो अमृत के समान है। इयम स्वर्णवत भाति शस्यैर्धरेयम, इयम माने यह है भारत भूमि, स्वर्णवत माने सोने की तरह, भांति माने सुशोभित हो रही है, शस्य माने फसलों से, धरा माने पृथ्वी, इयम माने है कि यह जो भारत भूमि है, ये भारत भूमि अपनी फसलों से, उसकी फसल कैसी है? सोने के समान है। सोने के समान जैसी फसलों वाली ये भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। दोबारा सुनते हैं कि जिस भारतवर्ष के जो खाने के भंडार हैं हमेशा सभी लोगों के लिए भरे रहते हैं, अर्थात कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं रहता। जिस भारतवर्ष में नदियों का जल अमृत के समान होता है, और जिस भारतवर्ष की जो फसलें हैं वो फसलें सोने के समान चमकती रहती हैं, अर्थात जो फसलें सोने की तरह हैं, बहुत मूल्यवान हैं, बहुत महंगी हैं। इस प्रकार की जो भारत भूमि है वो भारत स्वर्ण भूमि, जो सोने के समान भारत भूमि है, वो इस धरती पर सुशोभित हो रही है। पहला समझ में आ गया होगा बेटा। दोबारा से एक बार बताता हूँ कि जिस भारतवर्ष में खाने के भंडार सभी लोगों के लिए हमेशा भरे रहते हैं, जिस भारतवर्ष की नदियों का जल अमृत के समान है, जिस भारतवर्ष की जो फसलें हैं वो सोने के समान है, ऐसी भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। चलिए सेकंड देखते हैं। त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यस्त्र घोरई। देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और एक आकाश भी है। अस्त्र घोरई, घोरई माने भयानक, अस्त्र माने अस्त्र,
अस्त्र माने औजार, वेपन, कि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि जो बहुत भयानक अस्त्र हैं, मिसाइल्स हैं, ये बेटा सब मिसाइल्स के नाम है, प्रक्षेपास्त्रों के नाम है ये। तो इन नामों वाली प्रक्षेपास्त्रों, मिसाइलों से ये भारत भूमि संपन्न है। अणूनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम, परमाणु महाशक्ति, जो ये परमाणु महाशक्तियाँ होती हैं, उन परमाणु महाशक्तियों से भी ये भारतवर्ष भरी हुई है। अर्थात हमारे देश में परमाणु शक्ति है, हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, और ये जो भूमि है ये हमेशा राष्ट्र रक्षा में लगे हुए लोगों की धरा है। अर्थात यहाँ पर जो हमारे भारतीय हैं, फौजी हैं, वो हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे रहते हैं। इस प्रकार की जो भारत भूमि है, वो भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। दोबारा सुनते हैं बेटा इसको। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयानक मिसाइलों से ये भारतवर्ष संपन्न है। परमाणु महाशक्ति से ये भारतवर्ष संपन्न है, अर्थात परमाणु जो शक्ति है वो भारत में है। और ये जो भारत के फौजी हैं, जो हमेशा राष्ट्र रक्षा में लगे रहते हैं, इस प्रकार के वीरों के द्वारा ये धरा संपन्न है। इस प्रकार की भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। एक बार और सुनते हैं। हमारी भारत भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि महान प्रक्षेपास्त्रों से, महान परमाणु शक्ति से संपन्न अस्त्रों से भरी हुई है, युक्त है। और यहाँ पर राष्ट्र रक्षा में लगे हुए लोगों से ये धरा भरी हुई है। इस प्रकार की भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। थर्ड देखते हैं बेटा, तीसरा, इयम वीर भोग्या, यह भारत भूमि वीरों के भोग करने के लिए है। मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो वीर हैं, वीरों के द्वारा भोग करने योग्य का मतलब है कि यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं वो वीर हैं, उनके द्वारा ये भारत भूमि उपभोग की जा रही है, उनके द्वारा यहाँ पर निवास किया जा रहा है। तथा कर्म सेव्या, और जो कर्मठ लोग हैं वो कर्मठ लोग यहाँ पर रहते हैं, जो हमेशा कर्म में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, जो निठल्ले नहीं हैं, हमेशा किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। तो हमारे देश की जो भूमि है ये वीरों के द्वारा रहने योग्य है, कर्मठ लोगों के द्वारा रहने योग्य है। जगत वंदनीया, जगत कहते हैं संसार, वंदनीया माने वंदन करने योग्य। संसार के द्वारा हमारे देश की हमेशा वंदना की जाती है। हमारे देश की इस प्रकार की विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को देख करके संसार के लोग हमें वंदन करते हैं, हमें हमारी प्रशंसा करते हैं। और भूदेव गेया, भू माने इस पृथ्वी पर, देव गेया, देवताओं के द्वारा भी हमारे भारतवर्ष के गीत गाए जाते हैं। अर्थात जो देव लोग हैं वो भी हमारे भारत भूमि के गीतों को गाते हैं, प्रशंसा के गीत गाते हैं। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, और सदा माने हमेशा, पर्वणाम माने पर्वों की, पर्व माने त्योहार, उत्सव माने फंक्शन। तो जो पर्व हैं, फंक्शन है, इन पर्वों और उत्सवों की ये भूमि है। अर्थात यहाँ पर जो पर्व उत्सव हमेशा अनेक मनाए जाते हैं, बहुत सारे पर्व उत्सव मनाए जाते हैं। तो ये जो हमारी भारत भूमि है ये पर्वों और उत्सवों की भूमि है। इस प्रकार की भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। इस थर्ड को बेटा एक बार और सुनते हैं। ये जो भारत भूमि है ये भारत भूमि वीरों के द्वारा निवास करने योग्य है, कर्मठ लोगों के द्वारा रहने योग्य है, संसार के द्वारा इसकी वंदना की जाती है। हमारे भारतवर्ष की संसार के लोग प्रशंसा करते हैं और इस धरती पर देवता लोग भी इस भारत भूमि के प्रशंसा के गीत गाते हैं। यह भूमि हमेशा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। इस प्रकार की भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। नंबर 4 पे आते हैं बेटा। इयम ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानाम
कि यह जो भारत भूमि है ये ज्ञानियों की भूमि है। वैज्ञानिका नाम माने वैज्ञानिकों की भूमि है, अर्थात यहाँ पर बहुत लोग ज्ञानी हैं। ज्ञान मतलब किसी भी अर्थ में हो सकता है बेटा, किसी भी विषय का ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्ञानी हैं, साइंटिस्ट हैं। वैज्ञानिका नाम माने वैज्ञानिक लोग बहुत हैं यहाँ पर। विपश्चित जनानाम, बेटा विपश्चित का मतलब होता है बेटा जो यंत्र विद्या में पारंगत है। अब यंत्र विद्या का मतलब क्या है? मशीनरी, जो मशीनरी का काम होता है बेटा, उस मशीनरी के काम में एक्सपर्ट है, मतलब इंजीनियर है। तो ये जो भूमि है ये इंजीनियरों से भरी हुई है। और संस्कृतानाम, और संस्कृतानाम का मतलब यहाँ पर संस्कृत भाषा से नहीं है बेटा, संस्कृत निष्ठ लोगों से है, जो गुणी लोग हैं, जो संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जिन लोगों के अंदर संस्कृति कूट कूट कर भरी हुई है, ऐसे लोगों से ये भारत भूमि भरी हुई है। तो ये भारत भूमि ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, इंजीनियरों की और संस्कृति से युक्त गुणी लोगों से भरी हुई है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, और बहुनाम माने अनेक, मतानाम माने मत वाले, जनानाम माने लोगों की, धरायम माने यह भूमि है कि अनेक लोगों के अनेक मतों को मानने वाले जो लोग हैं। अब हमारे यहाँ पर केवल हिंदू तो है नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर प्रकार के मतों को मानने वाले लोग इस धरती पर रहते हैं। तो हमारी जो ये धरती है, ये धरती अनेक मतों को मानने वाले लोगों की है। इस प्रकार की भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। इस नंबर 4 को दोबारा सुनते हैं बेटा। हमारी भारत भूमि ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, गुणी लोगों, इन सभी से युक्त है और अनेक मतों को मानने वाले लोगों से ये धरती भरी हुई है। इस प्रकार की भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। कोई भी वर्ड बेटा ऐसा लगता है आपको कि आपको समझ में ना आए तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्या धराणाम। इयम शिल्पिनाम, यहाँ बेटा शिल्पिनाम का मतलब है कारीगर लोग, जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, पुल का निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी जो निर्माण कार्य करते हैं, उनके लिए शिल्पी वर्ड यूज होता है। तो शिल्पी मतलब कारीगर लोग, कि हमारी जो भारत भूमि है ये कारीगरों की भूमि है। और यंत्र विद्या धराणाम का मतलब ये वही है बेटा जो पीछे अभी आया था इंजीनियरों के लिए, कि जो यंत्र विद्या को जानने वाले लोग हैं, जो इंजीनियर लोग हैं। तो ये भारत भूमि कारीगरों की भूमि है, इंजीनियरों की भूमि है। भिषक, भिषक माने डॉक्टर, जो चिकित्सक हैं, बड़े बड़े चिकित्सक हैं हमारे देश में, तो ये चिकित्सकों से भरी हुई है। शास्त्रीय नाम, और शास्त्र विद्या को जाने। एक तो बेटा शस्त्र विद्या होती है, एक शास्त्र विद्या होती है। शस्त्र विद्या क्या होती है? जब हम अस्त्र विद्या मतलब जो औजार आदि, वेपन्स आदि चलाते हैं हम, उसे हम अस्त्र बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। और शास्त्र का मतलब है बेटा जो ज्ञान है, रसायन, भूगोल, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, गणित, ये जितनी भी ये पुस्तकें हैं, ये सब शास्त्र हैं। तो इन शास्त्रों को जानने वाले लोगों की ये भूमि है। यहाँ पर अनेक महान शास्त्री लोग हैं। तो ये जो भारत भूमि है बड़े बड़े चिकित्सकों से, महान शास्त्रियों से और भू प्रबंधे युतानाम, और ये जो भूमि है ये भूमि प्रबंधे युतानाम। प्रबंधे युतानाम का मतलब बेटा, प्रबंध का मतलब होता है बेटा मैनेजमेंट करना, और युतानाम माने लगे हुए, कि ये मैनेजमेंट करने वाले लोगों की भूमि है। किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था करनी हो, कहीं पर किसी तरह की कोई आयोजन करना हो, तो यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय लोग जो हैं, वो तत्काल उस कार्य को संपादित कर देते हैं। अर्थात किसी भी काम को पूरा करने में यहाँ के जो व्यक्ति हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं,
निपुण होते हैं, तो मैनेजमेंट करने वाले लोगों की ये भूमि है। और क्या है बेटा? नटानाम। नटानाम माने अभिनेता, बड़े बड़े यहाँ पर कलाकार हैं। नटानाम। नटीनाम माने एक्ट्रेस, अभिनेत्रियाँ, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर बहुत विशेषताओं से भरी हुई अभिनेत्रियाँ हैं। कविनाम। कविनाम माने कवियों की, धैर्यम माने ये भूमि है और अनेक कवियों की ये भूमि है। चितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस प्रकार की ये भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। इसको एक बार दोबारा सुन लेते हैं बेटा। हमारे देश की भूमि, हमारे भारत भूमि अनेक कारीगरों, अनेक शिल्पियों, अनेक इंजीनियरों, बड़े बड़े डॉक्टरों, बड़े बड़े शास्त्रियों अर्थात शास्त्र विद्या को जानने वाले लोगों और भू प्रबंधे युतानाम, मैनेजमेंट करने वाले लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ हैं, कवि हैं, इन सभी से भूमि भरी हुई है। इस प्रकार की भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। ऐसी भारत भूमि इस पृथ्वी पर, इस धरा पर सुशोभित हो रही है। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट में, ये बचा है 6 नंबर। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम। वने माने वनों में, दिग्गजानाम माने बड़े बड़े हाथी, और केसरीणाम माने सिंह, शेर। कि हमारे यहाँ के जो वन हैं वो बड़े बड़े जो हाथी हैं उन हाथियों से, सिंहों से भरे हुए हैं। कि मतलब हमारे जो वन है बेटा वो वन भी खाली नहीं है, संपन्न है। वन किन के लिए होते हैं बेटा? वन पशु पक्षियों के लिए होते हैं जो जहाँ पर निवास करते हैं। तो हमारे वन भी पूरी तरह से संपन्न हैं। वहाँ पर बड़े हाथी हैं, बड़े बड़े सिंह हैं वहाँ पर। और तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम, और हमारी जो भारत भूमि है वो तटीनाम नदियों से संपन्न है, भूधराणाम पर्वतों से संपन्न है। हमारे वन अनेक सिंहों से, हाथियों से भरे हुए हैं। हमारा देश अनेक नदियों से युक्त है, अनेक पर्वतों से युक्त है। और शिखी नाम, और बेटा शिखी नाम का मतलब क्या होता है बेटा? कि ये जो मोर होते हैं, मोर, शिखी नाम का मतलब होता है मोर। मोरों से, शुकानाम माने तोतों से, पिकानाम माने कोयलों से ये हमारी धरा भरी हुई है। हमारे जो वन हैं ये वन विभिन्न प्रकार के पशुओं से, अनेक प्रकार के पक्षियों से संपन्न है। इस प्रकार की भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। मतलब कहने का यह है बेटा कि हमारा जो देश है वो अनेक महान लोगों से भरा हुआ है। और ये जो हमारा जो वन है ये अनेक पशुओं, मोर, कोयल और जो है तोते, अनेक चिड़िया, अनेक पक्षियों से संपन्न है। और यहाँ पर अनेक बड़े बड़े हाथी, शेर आदि है। बेटा जब तक वन में पशु पक्षी नहीं होंगे तो वन कैसा रहेगा? वन नहीं है। तो हमारे जो वन है वो पशु पक्षियों से संपन्न है। हमारा देश अनेक नदियों से युक्त है, अनेक पर्वतों से युक्त है। तो बेटा इस पूरे पाठ का मतलब ये है कि हमारा जो भारतवर्ष है उसमें किसी प्रकार की भी कोई कमी कहीं पर नहीं है। कोई भी विषय हो, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी विभाग हो, वो हर प्रकार से संपन्न है। इसीलिए पाठ का नाम है कि हमारी जो भारत भूमि है वो भारत भूमि इस धरती पर सुशोभित हो रही है। और भारत भूमि को भी क्या कहा गया है? स्वर्ण भूमि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनेक विशेषताएं हैं, इसलिए अनेक विशेषताओं से भरी होने के कारण से इस भारत भूमि को सोने की भूमि कहा गया है। अब सोना महंगा होता है तो विशेषता से भरा होता है, तो इस भारत भूमि को भी सोने के समान कहा गया है।
बेटा दोबारा सुनिएगा पूरा का पूरा ये चैप्टर आप एक बार अपने आप। यदि आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई समझ में नहीं आई लाइन आपको, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। और जो बच्चे भी इसको एक बार सुनेंगे नहीं समझ में आता है तो दोबारा से सुनना, दोबारा नहीं आता है दोबारा से सुनिएगा, तो क्या होगा आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका जो अभ्यास है बेटा वो मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।